वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्धस्वतन्वयादितरतः चार्थे स्वाभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृदयवदत्तकृतिभिः शुश्रूषिततत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परं कथतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परं पश्चादहं ते तस्यैव शिष्येत् स्वस्म्यहम् हृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनु पृष्ठान्यन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यः स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे राम। तो आज चतुर्थी है, शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ मास, पुष्य नक्षत्र, व्याघात योग, वणिजर विष्टिकरण, गुरुवार, ग्रीष्म ऋतु, उत्तरायण प्रभाव, रौद्र संवत्सर। तो 18 जून। आज हम लोग भगवान की महती कृपा से द्वादश अध्याय, नहीं, द्वाविंश अध्याय मतलब 22वां अध्याय नवम स्कंध से पढ़ेंगे, समझेंगे। श्री सुकवाच मित्रेयुश्च दिवोदासात् च्यवनः ततसुतो नृप सुदासः सह देवो अथ
सोमको जन्तु जन्म कृत तस्य पुत्र शतं तेषां यवीयाना पृषतः सुतः द्रुपदो द्रौपदी तस्य धृष्टद्युम्नादयः सुताः धृष्टद्युम्नाद धृष्टकेतुः भारम्याः पंचालकाय में यो अजमीढसुतो हि अन्य ऋक्षः संवर्णस्ततः तप तपत्यां सूर्यकन्यायां गुरुक्षेत्रपतिः गुरुः क्रुः परीक्षितः सुधनुः जह्नुः निषधाश्वकुरोः सुताः सुहोत्रो अभूत सुधनुष च यवनो अथ ततः कृति वसुस्तस्योपचरी रीचो बृहद्रथ मुखास्ततः ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं बैठूंगा कहाँ? प्रसाद नहीं लगता कहाँ? प्रसाद भागवत के बाद लोगे ना? कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ। इसको बोल के जाओ। इसको नहीं दे। बोल दिया उसको। अच्छा ठीक है। ठीक है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो। नीचे रख दो। नीचे रख दो हाँ सब्जी है। तो अब हम लोग पांचाल कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन का श्रवण करेंगे। सुखदेव महाराज जी कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो दिवोदास है, दिवोदास का पुत्र था मित्रयु। और मित्रयु के चार पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और एक का नाम था सोमक, सबसे छोटा था वो। सोमक के 100 पुत्र हुए, बताओ। और उनमें सबसे बड़ा का नाम हुआ जंतु और सबसे छोटा का नाम हुआ पृषत। बीच का नाम जरूरी नहीं है, क्योंकि इस दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि पृषत के ही पुत्र हुए द्रुपद। पृषद के पुत्र हुए द्रुपद, इसलिए पृषद का नाम आया। और द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री उत्पन्न हुई और दृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। हैं, द्रौपदी का भाई है ना दृष्टद्युम्न, द्रुपद महाराज के। तो ये पृषद के ही पुत्र थे। ये पृषद वही है जो सोमक का पुत्र था। सोमक वही है जो दिवोदास के मैत्रेय के चार पुत्र में से छोटा पुत्र था, है कि नहीं? इन सब वंशों के नाम ही अगर ये स्मरण हो जाए कभी, तो ये ऐसे पवित्र वंश हैं जिनके नाम स्मरण होने से ही राशि राशि पाप नष्ट होते हैं। हाँ हाँ हाँ। देव देवमीढ़ा। हाँ देवमीढ़ा, देवमीढ़ा हाँ। प्रजन बाबा के पिताजी का नाम देवमीढ़ा, देवमीढ़ बाबा, हाँ सही है। हाँ ये इसमें गर्ग संहिता में देवमीढ़ बाबा है। तो ऐसे अच्छे वंश हैं जिनके नाम स्मरण करने से अपने वंश के जो कुल कलंक हैं या अपने वंश में जो दोष है, ये शुद्ध वंशों के नाम लेने से या स्मरण करने से
ये वंश दोष भी नाश होता है, और वंश से जो पाप पुण्य का, हाँ, तो इसलिए भागवतम जैसे ग्रंथ में जो समय कम था, 18,000 श्लोक है उसमें, ये वंशों के नाम इसलिए आए हैं, और उसी वंशों के नाम आए हैं जो बड़े पवित्र है, जिसमें भगवान के भक्त लोग आए हैं, जैसे द्रुपद, पृषद, सौमक, मित्रेयु, मित्रेयु का पुत्र पिता देवदास। अब ये जो धृष्टद्युम्न का पुत्र था, धृष्टद्युम्न का पुत्र था दृष्ट केतु, हैं, तो ये जो भार्याश्व के वंश में उत्पन्न हुए नरपति, ये जितने भी नरपति हुए जो भार्याश्व के वंश में आए, उसी को पांचाल कहते हैं। तो ये जो अ, अजमीढ़ का दूसरा पुत्र ऋक्ष, और उनके पुत्र हुए संवरण, हरे कृष्ण, संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुई, और उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। तो और कुरु के 4 पुत्र हुए, मतलब ये तप्ती के गर्भ से जो कुरुक्षेत्र के स्वामी गुरु का जन्म हुआ, कुरु कुरु। तो कुरु एक तरीके से सूर्यवंश इसलिए है क्योंकि वो सूर्य की कन्या से भी हैं, अभी सूर्यवंश का ही वर्णन चल रहा है। तो कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्वा, जन्नु और निषादु। यहाँ परीक्षित दूसरे हैं। तो सुधन्वा, सुधन्वा से सुहोत्र हुए, सुहोत्र से च्यवन हुए, च्यवन से कृति, कृति से उपरिचर वसु, और उपचर वसु के पुत्र हुए बृहद्रथ। कई पुत्र हुए, उसमें उपचरी वसु के कई पुत्र हुए, जिसमें बृहद्रथ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदिप इत्यादि जितने भी चेदी देश के राजा हुए। और बृहद्रथ का पुत्र था कुशाग्र, कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान, और पुष्पवान के जहू नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए, उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। बृहद्रथ की पत्नी ने उसको बाहर फेंकवा दिया। जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कह करके खेल खेल में दोनों टुकड़े को जोड़ दिया। इसी से उस बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध का पुत्र हुआ सहदेव, सहदेव का सोमापी, सोमापी का पुत्र हुआ श्रुत श्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान नहीं हुआ। जन्हु का पुत्र था सूरत, सूरत का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक, राधिक का पुत्र हुआ अयतु, अयुत, अयुत से हुआ क्रोधन, क्रोधन का पुत्र हुआ देवातिथि, देवातिथि का पुत्र हुआ ऋष्य, ऋष्य का हुआ दिलीप, दिलीप का पुत्र हुआ प्रतीप। अब प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, शंतनु और वल्लिक। देवापी अपना पैतृक राज छोड़ करके वन में चला गया, इसलिए उसके छोटे भाई शंतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में शंतनु का नाम था महाभिष, और इस जन्म में भी वह अपने हाथों से जिसे छू देता था वह बूढ़े से जवान हो जाता था। शंतनु, उसे परम शांति मिल जाती थी छूने मात्र से ही, इसलिए इनका नाम पड़ा था शंतनु। इसी करामात के कारण, है ना, शंतनु नाम हुआ। और एक बार शंतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा, यदि तुम अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया, अतः तुम परिवेत्ता हो। परिवेत्ता कहते हैं कि जो पुरुष अपने बड़े भाई के रहते हुए पहले विवाह कर ले, उसको परिवेत्ता कहते हैं। तो बोला कि तुम, इसीलिए तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती है, तो बड़े भाई के विवाह के बिना छोटे भाई विवाह कर ले तो ये अच्छी बात नहीं है, तो इसको परिवेत्ता कहते हैं। तो बोले तुम परिवेत्ता हो इसलिए तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती है। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति वास्तव में चाहते हो तो तुम शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शंतनु से इस प्रकार कहा, तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया।
परंतु शंतनु के मंत्री अस्मरात ने पहले से ही उनसे कुछ उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल क्या हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थ जो आश्रम है उस स्वीकार करने की जगह उसकी निंदा करने लगे। चाहिए था कि गृहस्थ आश्रम स्वीकार करे, राज्य पद स्वीकार करे, लेकिन वो उसकी मंत्री ने ही पहले ऐसे ब्राह्मणों को भेज करके ऐसा बुद्धि दिया कि वो उसकी निंदा करने लगे, इसलिए वे राज्य अधिकार से वंचित हो गए। तब शंतनु के राज्य में वर्षा हुई। तो उनको राज्य अधिकार से वंचित किया गया क्योंकि वो राज्य पद और गृहस्थ आश्रम का निंदा करने लगे। तो इसके बाद जो है, जब बड़ा भाई निंदित कर्म करता है तो वह राजा के पद पे नहीं क्वालिफाई करता है, योग्य होता है बैठने के लिए। तो जो दूसरा जो भाई है वह भाई फिर राजा के योग्य हो जाता है। तो तब जाकर के फिर से बारिश होती है। देवापी भी चिरंजीवी हुए, इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान उनका गांव है कलाप ग्राम। कलाप ग्राम में वो निवास करते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में वे फिर उसकी स्थापना करेंगे, जो है ना। तो शंतनु के छोटे भाई बल्हिक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरी, भूरिश्रवा और शल। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्टिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ और वे समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर, भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम भागवत, महाभागवत, परम ज्ञानी थे। भीष्म पितामह संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की तो बात ही क्या है, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। परशुराम जी को भी युद्ध में मतलब युद्ध किया तो परशुराम जी भी हारने के कगार पे आ गए, संतुष्ट हुए। ऐसा नहीं कह सकते गुरु को हरा दिया, लेकिन ऐसा है कि उन्होंने संतुष्ट किया। और इस प्रकार से शंतनु के द्वारा दासराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। दासराज वही मत्स्यगंधा, चित्रांगद, विचित्र वीर्य हैं। ये कौन था पता है? ये जो मत्स्यगंधा सत्यवती हुई, तो वास्तव में ये, अभी आपने उसे पहले सुना ना, उपरिचर वसु का एक बार वीर छलक गया। कहाँ? नदी में। तो उसके वीर को एक मछली ने धारण कर लिया, इसलिए मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई। और दासराज केवट था तो केवट कन्या कहलाई, क्योंकि लालन पालन केवट ने किया। तो हालांकि वैसे उपरिचर वसु के वीर से उत्पन्न हुए थे ये। उसी से शांतनु का विवाह हुआ, उससे 2 पुत्र उत्पन्न किया, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। चित्रांगद को चित्रांगद नाम गंधर्व ने मार डाला और इसी दासराज की कन्या सत्यवती से परशुराम जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कलावतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी अवतीर्ण हुए। उन्होंने वेदों की रक्षा की। मैंने उन्हीं व्यास देव जी से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पैल आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। ये पैल और जैमिनी इस सब को तो अलग अलग पुराणों के शाखा प्रशाखा, वेदों के शाखा प्रशाखा में बांट करके पैल और इन ऋषियों को दे दिया, मुझे इसके योग्य का अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था, दूसरा शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। तो शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। अब हुआ क्या, उन दोनों को भीष्म जी ने क्या किया था, स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे विचित्रवीर, और अपने जो भाई हैं सौतेले भाई विचित्रवीर से विवाह करा दिया, अंबे अंबालिके। तो विचित्रवीर
अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि वो पत्नी भोग के चक्कर में उसको राजयक्ष्मा रोग हो गया, और उस रोग की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु दो पुत्र उत्पन्न किए। व्यासदेव जी को याद किया। व्यासदेव जी ने कहा भी था, माते जब कभी हमें याद करोगे हम आ जाएंगे। तो सत्यवती ने को याद आया, व्यासदेव जी को याद किया, व्यासदेव जी आ गए। व्यासदेव जी ने तो ये जो संतानहीन भाई है, हाँ, उनके स्त्रियों से व्यासदेव जी ने धृतराष्ट्र और पांडु दो उत्पन्न किए। इसको गोलक पुत्र कहते हैं। उसकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी उत्पन्न हो गए, है कि नहीं। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी का जन्म हुआ। देवापि सन्तनुस्तस्य बालिक इति चात्मजा पितृराज्यं परित्यज्य देवास्तु वनं गतः। देखो ये सब भगवान के लीला है, लेकिन ये सब देखो, जैसे बड़ा भाई की पत्नी से छोटा भाई तो पुत्र उत्पन्न कर सकता था पहले। कलयुग में तो खैर वो भी अलाउड नहीं है, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करे, यह कदापि नहीं होता है, अधर्म संगत है। इस बात को लेकर के व्यास देव जी ने पहले मना किया, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। माता ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम इससे कोई पाप मुक्त रहोगे, तुम चिंता मत करो, माता का आदेश मानो। व्यास देव जी ने पहले प्रवचन दिए कि माता ऐसा नहीं करना चाहिए, यह धर्म है, ये पाप है, ये वो है वो है। ये गोलक संतान होंगे, गोलक संतान के हाथ से तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, चंडाल से भी गया गुजरा होता है। ये सब बात पुराणों में है। तो लेकिन व्यास देव जी को ने बहुत समझाया। महाभारत में भी है, महाभारत में भी इस बात ग्रंथ में इसकी जिक्र है। तो माता सत्यवती जो है अंत में आदेश दिया, और सभी चीज़ों का उन्होंने अपने ऊपर लिया। तो माता का आदेश सर्वोपरि मान करके व्यासदेव जी ने गोलक संतान उत्पन्न किए। और व्यासदेव जी कौन से ठीक ठाक कुमारी कन्या से उन्होंने संतान उत्पन्न करी, पराशर जी ने। तो कुमारी कन्या से उत्पन्न संतान तो ऐसी त्याज्य है, जैसे कुंती ने त्याग कर दिया था कर्ण को, है कि नहीं। तो ये सब देखो, सब गोल झोल झाल चल रहा है। पूरा खानदान कोई पवित्र खानदान नहीं है। धृतराष्ट्र जी का, पांडव का, पांडु का, ये कोई पवित्र खानदान नहीं है कि नहीं। लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति की वजह से, कहते हैं भगवान की भक्ति से सब कुछ शुद्ध हो जाता है। खानदान अगर अशुद्ध है तो शुद्ध हो जाता है कि नहीं। बहुत गंदा खानदान है वैसे देखा जाए तो पांडवों का, अच्छा नहीं है। लेकिन उसमें आए तो देवता के पुत्र आए और भगवान की भक्ति करी। स्वयं कुंती माता भगवान के भक्त थी, और वो धर्मयुक्त देव पुत्र पुत्र प्राप्त किया, और भगवान के भजन करती रही। सारे खानदान के जो दोष हैं, गोलक ओलक चोलक, सारे दोष की निवृत्ति हो गया है। तो इसलिए भगवान को पतित पावन जो कहते हैं, भगवान जहाँ जाते हैं, भगवान जिनसे मित्रता करते हैं, भगवान जिससे संबंध बनाते हैं, या जिसका संबंध भगवान से बन जाता है, वो सब सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, चाहे कितना भी दोष क्यों ना हो। तो धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। कन्या का नाम था दुश्शला। दुर्योधन की बहन थी दुश्शला। पांडु की पत्नी कुंती, सबको पता है, श्राप के कारण पांडु जी स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए।
और ये तीनों के तीनों बड़े महारथी थे। तो धर्म से हुआ युधिष्ठिर जी, वायु से हुए भीमसेन, और इंद्र के द्वारा एक पुत्र हुआ वो अर्जुन। अब देखो, अपने पत्नी से पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते, देवताओं से पुत्र उन्होंने प्राप्त किया। तो इस प्रकार से कौन किसका पिता कौन किसका माता समझ में नहीं आता। हम्म। तो ये, और जो नीचे के दो बचे, वो माद्री के, पांडु की दूसरी पत्नी जो माद्री थी, उनसे दोनों अश्विन कुमार के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। तो नकुल और सहदेव अश्विन कुमार के ही अंश हैं। इन पांच पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे पांच चाचा उत्पन्न हुए। ये परीक्षित जो कह रहे हैं तुम्हारे पांच चाचा उत्पन्न हुए, और इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, और द्रौपदी से जो भीम का पुत्र हुआ वो सुतसेन, द्रौपदी से अर्जुन का जो पुत्र हुआ सुतकीर्ति, द्रौपदी से नकुल का जो पुत्र हुआ वो शतानीक, और सहदेव का जो पुत्र हुआ सुतकर्मा। ये पांच तुम्हारे चाचा हुए। इसके अलावे युधिष्ठिर के पौरवी पत्नी के नाम की पत्नी से देवक। तो अब देखो, एक तो ये पांच पांचाली, पांच पतियों के साथ तो अलग अलग पांच पुत्र उत्पन्न हुए ही। अब इनके पांचाली के अलावे भी दूसरी सबकी इंडिविजुअल पत्नी थी, जिसको पौरवी, जिसको जो युधिष्ठिर की पौरवी नाम की पत्नी थी, उससे देवक उत्पन्न हुआ। भीमसेन से हिडंबा, भीमसेन का हिडंबा से तो उसे घटोत्कच हुआ, है ना। और एक और था, भीमसेन की दो पत्नी हुई, हिडिंबा, और एक और थी, क्या नाम था उसका, काली। काली, हिडिंबा और काली। तो काली से एक पुत्र हुआ सर्वगत, और हिडिंबा से घटोत्कच। सबको पता है हिडिंबा से घटोत्कच, लेकिन काली से सर्वगत बहुतों को पता नहीं है। नहीं, सहदेव की इंडिविजुअल एक पत्नी रही, पर्वत कुमारी विजया। विजया मतलब पर्वत की पुत्री थी, उससे सुहोत्र, और नकुल की करेणुमति पत्नी से निर्मित्र का जन्म हुआ। अर्जुन के भी थे एक पत्नी, नाग कन्या उलूपी, उसके गर्भ से इरावान, और मणिपुर नरेश की कन्या से बभ्रुवाहन का जन्म हुआ। बभ्रुवाहन, बभ्रुवाहन ने अपने नाना का ही पुत्र माना गया। हालांकि हाँ, अब देखो, क्योंकि पहले से यह निश्चित हो चुका था, तो ये बभ्रुवाहन का जन्म तो हुआ, लेकिन वो अपने नाना का पुत्र माना गया। ऐसा पहले से था कि अगर अगर पुत्र हुआ तो हम इसको अपना पुत्र बना के पालेंगे। तो वो चूंकि फोस्टर फादर हो गए तो नाना का ही पुत्र कहलाया। अब अर्जुन की एक और पत्नी थी, बताओ क्या नाम है, सुभद्रा। नहीं, तो सुभद्रा भगवान की बहन। तो एक तरीके से सुभद्रा अर्जुन का जो है ससुराल था। कहाँ पर, द्वारका। जब अर्जुन गए और काफी दिन रुक गए, दुर्योधन ने कहा कि देखो, ससुराल में कोई इतना दिन रहता है क्या, 7 महीने हो गए, 9 महीने हो गए जा करके, 10 महीने हो गए। तो अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। तो अभिमन्यु किसके पुत्र हैं, सुभद्रा के पुत्र हैं। और सुभद्रा की पत्नी कौन है, सॉरी सॉरी, ये अभिमन्यु का पत्नी कौन है, उत्तरा। उत्तरा से जन्म हुआ किसका, परीक्षित जी का। तो बोले कि, तो अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। और उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था, मानो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल ही चुके थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित जी, तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठा हुआ है, जिसका नाम जन्मेजय है, श्रुतसेन है, भीमसेन है, उग्रसेन है। तो परीक्षित जी के एक और बेटा थे, तो उसका नाम भीमसेन था। ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा, और यह सांप का यज्ञ करेगा, और सांपों को हवन करेगा, है कि नहीं। ये कावसेय तुर को पुरोहित बना करके अश्वमेध यज्ञ भी करेगा।
और सब ओर से पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानीक। वह याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्म कांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र शास्त्र की विद्या प्राप्त करेगा। शौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। शतानीक जन्मेजय के पुत्र थे। शतानीक का सहस्त्रनीक, सहस्त्रनीक का अश्वमेधज, अश्वमेधज का असीम कृष्ण, और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमी चक्र। देखो किसी का बच्चा जन्म, किसी के यहाँ बच्चा पैदा होना, अगर नाम ना मिले तो भागवतम के 9वें स्कंद उठा लेना। इतने सारे नाम है ना, ढूंढ लो कोई एक नाम जो पसंद पड़े, वो नाम ढूंढ लो। ऐसा है। हाँ जी, हाँ जी। यस, बताइए। मेरी आवाज कट रही है? मेरी मेरी आवाज कट रही है तो आपने आपने हाँ? अब ठीक है? अब ठीक है या नहीं है? पता नहीं क्यों कट जाती है। जेनिफर कौन है यहाँ पे? एक श्रोता है जेनिफर, एक लिसनर है जेनिफर। है जेनिफर कौन है? जेनिफर करके कोई एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हुई जेनिफर? ये तो क्रिश्चियन नाम लग रहा है। कौन? तो फ्रेंड्स के यहाँ गए, उसका नाम, उसके यहाँ से जेनिफर से लॉगिन किए हो? तो जेनिफर वो क्रिश्चियन क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं क्या? भगवान भला करे। तो तो यहाँ पर जो है शौनक जी आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त, तो यहाँ पर जो है ये असीम कृष्ण। मैं कह रहा था कि जब बच्चे पैदा हो और नाम रखना हो तो 9वें स्कंद में उठा लेना, नाम ही नाम है। जब हस्तिनापुर में जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा, तब वह कौशाम्बी पुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। कौन? ये लोग। और नेमि चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ, कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का राजा सुषेण, सुषेण का सुनित, सुनित का निचक्षु, निचक्षु का सुखिनल, सुखिनल का परिलिप, और परिप्लव का सुनय, सुनय का मेधावी, मेधावी का नृपंजय, नृपंजय का पुत्र होगा ध्रुव। ये भविष्य की बात है। और ध्रुव का पुत्र तिमी होगा। जब ये सब के सब आज के रेट में तो नहीं है, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं तो ये भविष्य की बात थी, लेकिन आज ये सब भूतकाल हो गया, पास्ट हो गया। तिमी से बृहद्रथ, बृहद्रथ से सुदास, सुदास से शतानीक, शतानीक से ये शतानीक दूसरे हैं। शतानीक से दुर्दमन, दुर्दमन से वहीनर, वहीनर से दंडपाणी, दंडपाणी से निमि, और निमि के राजा, निमि से राजा क्षेमक का जन्म होगा। और इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति स्थान सोम वंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा क्षेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। तो कलयुग में राजा क्षेमक के बाद यह वंश रहेगा नहीं। अब कह रहे हैं कि भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनो। तो जरासंध के पुत्र सहदेव होंगे। सहदेव का पुत्र होगा, सहदेव भगवान के भक्त हुए हैं। मार्जारी हो गए उस सहदेव का पुत्र। मार्जारी से सुतसवा, सुतसवा से अयुतायु, और अयुतायु से निर्मित्र नामक पुत्र होंगे। निर्मित्र के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के बृहत्सेन, बृहत्सेन के कर्मजीत, कर्मजीत के श्रितंजय, श्रितंजय के विप्र। ये श्रितंजय दूसरे हैं, दोबारा से रिपीट हो रहा है नाम। विप्र के पुत्र होगा शुचि, शुचि से क्षेम, क्षेम से सुब्रत, सुब्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से शम, शम से दुम्मत्सेन, दुम्मत्सेन के पुत्र होंगे सुमति, सुमिति के सुबल का जन्म होगा सुबल का। और सुबल का सुनित पुत्र, सुनित का सत्यजीत, सत्यजीत का विश्वजीत, विश्वजीत का पुत्र हुआ रिपुंजय। ये सब बृहद्रथ वंश के होंगे। और इनका शासन काल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। 1000 वर्ष में ये सब समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी महाराज 23वें अध्याय में कुछ और वंशों का वर्णन करते हैं जिसमें नाम ही नाम है। तो नाम देख लो। तो
ययाति नंदन, ययाति, ययाति के पुत्र हुए ना अनु, तो अनु के तीन पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का संजय, संजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना, महामना के दो पुत्र हुए उशीनर और तितिक्षु। उशीनर के चार पुत्र हुए शिवी, वन, शमिक, दक्ष। शिवी के चार पुत्र हुए वृषादर्भ, सुवीर, मद्र और केके। उशीनर के भाई तितिक्षु के रुषद्रथ, रुषद्रथ के हो हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, वंग, कलिंग, सुहिया, पुंड्र और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ, धर्मरथ का चित्ररथ, और यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद में दिया था। भगवान राम की एक बहन थी शांता, शांता की विवाह ऋष्य श्रृंग मुनि से हुआ। ऋष्य श्रृंग भिवांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई, तब गणिकाए एवं नृत्य संगीत, गाने बजाने, हाव भाव, आलिंगन विधि उपहारों से मोहित करके ऋषि श्रृंग को वहां ले जाया गया। क्योंकि था कि भाई अगर आपको बरसात करनी है तो ऋषि श्रृंग को लेके आओ। बड़े तपस्वी थे। जैसे ही ऋषि सिंह वहां आए तो वर्षा होने लगा। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया, तब संतान ही राजा रोमपाद को ही पुत्र हुआ, और पुत्रहीन दशरथ भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। दशरथ ही पुत्रहीन थे, देखो। और इधर नंद बाबा भी पुत्रहीन थे, नहीं, नंद बाबा के ही कोई पुत्र नहीं था, और दशरथ के ही पुत्र नहीं थे, और पुत्र हुए भी हैं। तो फिर देखो भगवान के रूप में आए, सब चारों पुत्र हुए। रोमपाद का पुत्र कौन हुए? चतुरंग, चतुरंग का पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष के पुत्र हुए बृहद्रथ और बृहत्कर्मा और बृहद्भानु, 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना, बृहन्मना का पुत्र हुआ जयद्रथ है। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति, उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सत्कर्मा, और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था, उसने देखा कि पिटारी में एक नन्हा सा शिशु बहते हुए जा रहा है, अधिरथ। वह बालक कौन था? कर्ण। यही अधिरथ ने उसको रख लिया, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उसको बहा दिया था। तो अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। और राजा कर्ण, कर्ण को भी राजा बनाया ही, अंग नरेश, अंग अंग देश का राजा बनाया था। तो कर्ण के पुत्र का नाम हुआ वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रह्यु से बब्रू का जन्म हुआ, बब्रू का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का द्रुमणा, द्रुमणा का पुत्र प्रचेता। ये प्रचेता दूसरे हैं। प्रचेता के 100 पुत्र हुए हैं। ये उत्तर दिशा में मलेक्षों के राजा हुए हैं। बताओ। ययाति के पुत्र तरवसु का वही, वणि का गर्भ, गर्भ का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का पुत्र हुआ उदार बुद्धि। करंदम, करंदम का पुत्र हुआ, और मरुत, मरुत का पुत्र हुआ। मरुत संतानहीन था, उसको कोई पुत्र नहीं हुआ, इसलिए उसने कुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गया। अब राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन सुनो। महाराज यदु का वंश परम पवित्र है और मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट करने वाला है। ध्यान से सुनो, जो मनुष्य यदुवंश का श्रवण करेगा सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं पहले कह रहा था, यहाँ पे तो सुखदेव गोस्वामी खुद कह दिए 19वें श्लोक में देखो कि वर्णयामि महापुण्यम सर्व पापहम नृणाम यदोह वंशम नरः श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजीत, कृष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजीत से हुआ सत्यजीत का जन्म। सत्यजीत के 3 पुत्र हुए, महाहय, वेणुहय, है। है का धर्म
धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महिष्मान, महिष्मान का पुत्र हुआ भद्रसेन। भद्रसेन के दो पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के चार पुत्र हुए, कृतवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा। कृतवीर का पुत्र हुआ अर्जुन। ये जानते हो ये कृतवर्मा किसके पक्ष से लड़ाई किया? ये कृतवर्मा किसके पक्ष से लड़ाई किया है? भगवान जिस पक्ष में थे उसी पक्ष में कृतवर्मा ने महाभारत की युद्ध लड़े हैं। अरे ये नहीं कर रहा। ओके। तो यहां पर अर्जुन ने, अर्जुन ने नहीं, ये दुर्योधन ने कहा था ना, धृष्ट केतु, धृष्ट केतुश्चकेत चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कौंति भोजय सवस्य नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोऽसास वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। तो उसमें युधान का नाम आया है, युधान है, धृष्टकेतु, चेकितान राजा है ना, ये सब आए थे लड़ने के लिए। स्मितंजय, देखो, कर्णश्च कृपश्च स्मितंजय, तो उस दूसरे साइड तो ये सब उसके यहाँ पे वही नाम सब आ रहे हैं। तो ये जो कृतवर्मा, कृताग्नि, कृतवीर्य, कृतौजा, तो कृतवीर्य का पुत्र था अर्जुन। सातों द्वीपों का एक क्षत्र सम्राट था, ये दूसरे अर्जुन है। और उसने भगवान के अंश अवतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा लेखमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों से में कार्तवीर्य अर्जुन के बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इसी बीच में न तो उसके शरीर का बल समाप्त हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन की नाश की बात तो क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। आज भी कहते हैं कि यदि धन खो जाए तो सहस्त्रार्जुन की कथा सुन लो। अगर किसी का धन खो गया है, लॉस्ट हो गया है, तो सहस्त्रार्जुन की कथा सुन लो। तो सहस्त्रार्जुन ऐसा था कि धन की जो उसके बारे में बात करता है उसके नाश हुए धन प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा उसका प्रभाव था। दूसरों का खोया हुआ धन वापस आ जाता था। आप लोगों का भी कोई धन खोया हुआ है और चाहते हो मिल जाए, और आपको पता ही नहीं है कि खोया हुआ धन खोया है भी या नहीं है, फिर भी सुन लोगे तो खोया हुआ धन वापस आ जाएगा। तो ये वही शस्त्राजित है ना, शस्त्रार्जुन, जो परशुराम जी, याद है? तो इसके हजारों पुत्र हुए लेकिन जीवित मात्र 5 रह गया। सबको परशुराम जी ने मार दिया था। तो बचे हुए जो पुत्र थे 5, उसका नाम था जयध्वन, जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। ये सूरसेन अलग हैं, ये वाले सूरसेन नहीं है। तो जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग, तालजंग के 100 पुत्र हुए, तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने उन्हें संगार कर डाला। और उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वितिहोत्र, वितिहोत्र का पुत्र था मधु, मधु के 100 पुत्र हुए, उनमें से सबसे बड़ा था वृष्णि। इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के कारण यह वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो माधव वंश क्योंकि मधु के पुत्र, वृष्णि वंश वृष्णि के पुत्र, यदु वंश यदु के पुत्र, ये 3 इनके पुत्र हुए। तो यदुवंश, कृष्टु के पुत्र का नाम था ब्रिजिवान, ब्रिजिवान का पुत्र हुआ स्वाही, स्वाही का ऋषेशु, ऋषेकु, ऋषेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम हुआ शशविंदु। बड़ा योगी था शशविंदु, बहुत भोग ऐश्वर्य संपन्न, अत्यंत पराक्रमी था।
परम योगी। वह 14 रत्नों का स्वामी था। 14 रत्न, 14 रत्न वो पहले 14 रत्न कहते थे कि जैसे हाथी घोड़ा ये सब रत्न में आते थे। हाथी घोड़ा, रथ, स्त्री, वाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पाशमणि, पाशमणि, छत्र, विमान, जिसके पास ये सब हो वो 14 क्या बोलते हैं, रत्नों से संपन्न था। विमान भी होना चाहिए, एरोप्लेन भी होना चाहिए था। मणि, पाश, शक्ति, वृक्ष, वस्त्र, ये सब। और 14 रत्नों का स्वामी चक्रवर्ती, और युद्ध में तो मानो किसी से पराजित ही नहीं हो सकता था, अजय था। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थी, और उनमें से एक एक के लाख लाख संतानें हुई, भगवान करे। और इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। 100 करोड़ 1 अरब है। और उसमें पृथुसवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुसवा के पुत्र का नाम था धर्म, धर्म का पुत्र हुआ उष्णा, और उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक, रुचक के 5 पुत्र हुए। उसका नाम सुनो, पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और ज्यामक। ज्यामक की पत्नी का नाम था शैब्या। ज्यामक के बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भुज्या नाम कन्या हर लाया। जब शैब्या को पति के रथ पर कन्या को देखा तो वह चिढ़ करके पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसी और स्त्री को बिठा लिया है। जमाग ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्र वधू है। शैब्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, कैसे, ये मेरी पुत्र वधू कैसे है? बोले कि मैं तो जन्म से बांझ हूं, मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है, तो ये पुत्र वधू कैसे होगा? ये स्त्री मेरी कोई सौत भी नहीं है जिसका पुत्र और इसकी कन्या हो जाएगी, तो फिर ये पुत्र वधू कैसे हो सकती है? जैमक ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। अरे, अभी तक पुत्र हुआ नहीं, अब कहां से पुत्र होगी? जो भी है, राजा जैमक के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। बोला, फिर क्या था? समय पर शैब्या को एक गर्भ रहा, बहुत दिनों के बाद। और शैब्या के गर्भ से, अच्छा, पत्नी पहले ले आए, पुत्र का जन्म बाद में हो रहा है ना? शैब्या का गर्भ रहा, और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया, उसका नाम हुआ विदर्भ। और उसी ने शैब्या के साथ भी पुत्र वधू भुज्या से विवाह किया। बताओ, ऐसे ऐसे कथा सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? अब ये विदर्भ का वंश सुनो, यही वही विदर्भ है, विदर्भ वंशी। राजा विदर्भ हुए, भुज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न किए विदर्भ। उसका नाम हुआ कुश, कृत और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद महाराज का पुत्र हुआ बब्रू, बब्रू का कृति, कृतिका का उशिक, उशिका का चेदी। और इसी चेदी के वंश में दमघोष और शिशुपाल उत्पन्न हुए। कथ का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का धृष्टि, धृष्टि का निर्वृत्ति, निवृत्ति का दर्शा, दर्शा का व्योम। इस प्रकार से इनके वंश चले। और व्योम का जिमुत, जिमुत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ, नवरथ का पुत्र हुआ दशरथ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्बी, करम्बी से देवराज, देवराज से देवछत्र, देवछत्र से मधु, मधु से कुरुवश, कुरुवश से हुए अनु हुए। अनु से पुत्रहोत्र, पुत्रहोत्र से आयु, आयु से सत्वतात का जन्म हुआ। इतने सारे वंशों के नाम याद नहीं कर सकते हो, इसलिए कोशिश मत करना इनके वंशों का नाम याद करने की। अपने वंश का नाम तो याद ही नहीं है, इनके वंश का नाम कहां से याद होगा? है कोई व्यक्ति अपने चार चार पूर्वज पीछे का नाम याद ही नहीं रख सकता है? तो इसलिए ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस जब कभी ये प्रसंग आता है तो स्मरण कर लो, सुन लो, पाप नष्ट हो जाएंगे। दरअसल अनु से हुए पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु, आयु से सात्वत का जन्म हुआ। सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, दिव्यावृत, अंधक और महाभोज। महाभोज, भजमान की 2 पत्नियां थी, एक से 3 पुत्र हुए, निम्नलोची, किंकिर्ण और धृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र उत्पन्न हुए, सताजीत, सहस्त्राजीत, आयुताजीत। देवाधृत के देवाभृत के पुत्र का नाम था बब्रू। देवाधृत और बब्रू के संबंध में यह बात कहा जाता है कि हमने दूर से जैसा सुन रखा है, अब वैसा ही निकट से भी देखते भी हैं। ऐसा मतलब बब्रू मनुष्य में श्रेष्ठ, देवावृत
देवताओं के समान लगता था। जिसका कारण क्या था कि बब्रू और देवावृत से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद प्राप्त हो चुके थे। और सतवत के पुत्र में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था, और उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए हैं। वृष्णि के दो पुत्र हुए, सुमित्र युधाजित, युधाजित के शिनी और अनमित्र, ये दो पुत्र हुए। अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ, सत्राजित से प्रसेन नामक प्रसिद्ध यदुवंश निम्न के पुत्र हुए। और अनमित्र का एक पुत्र और भी था जिसका नाम था शिनी। शिनी से यही सत्यक नाम का जन्म हुआ, सत्यक का जन्म हुआ। सत्यक के पुत्र हुआ युधान, जो सात्विक नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। सात्विक का जय, जय का कुणी, कुणी का पुत्र युगंधर, अनमित्र के भी तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के दो पुत्र हुए, स्वफलक और चित्ररथ। स्वफलक की पत्नी का नाम था गांधिनी, और इसी गांधिनी से उत्पन्न हुए कौन, बताओ। गांधिनी किसकी माता हुई? आप लोगों ने नहीं पता? गांधिनी नंदन, गांधी नंदन अक्रूर, अक्रूर जी को गांधी नंदन कहते हैं। वो सौफलक के पुत्र हुए, तो अक्रूर जी आए वहां से। इसके अलावे 12 पुत्र उत्पन्न हुए, आसंग, सार में मृदुर, मृदुर्विद, गिरि, धर्मविद, सुकर्मा, छत्रपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनका एक बहन भी था जिसका नाम था सुचीरा। अक्रूर के दो पुत्र हुए, देववान, देववान और उपदेव। जो अक्रूर जी के चाचा थे, अर्थात सफल के भाई चित्ररथ, उनके पुत्र हुए पृथु। ये अक्रूर जी के ही भाई थे, मतलब अक्रूर जी के चाचा थे पृथु। और उसी पृथु से पृथु, विदुरथ इत्यादि कई पुत्र हुए जो वृष्णि वंशियों के श्रेष्ठ कहलाए। तो अब सात्वत के पुत्र अंधक के चार पुत्र हुए, कुकुर, भरवा, शुचि और कंबल बढ़ी। उसमें कुकुर का पुत्र हुआ बन्नी, बन्नी का हुआ बिलोमा, बिलोमा का कपोत रोमा, कपोत रोमा का पुत्र हुआ अनु। तुम्बरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। तुम्बरु गंधर्व, ये तुम्बरु गंधर्व वही है जो नारद जी के साथ गाना बजाने की अभ्यास किया करते थे। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुदुम्बी, दुदुम्बी का अरिद्योत, अरिद्योत का पुनर्वसु, पुनर्वसु के आहुक नामक पुत्र, आहु की नाम की कन्या भी हुई। आहु के दो पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। अब समझ गए? आहु के दो पुत्र हुए, और देवक और उग्रसेन। तो उग्रसेन और देवक के जो दादाजी थे वे पुनर्वसु हुए, समझे। और उनके परदादा हुए अरिद्योत, दुदुम्बी। तो अब यहां पे आ गए देवक और उग्रसेन। अब देवक के चार पुत्र हुए हैं, और सात बहन भी थी। उसमें देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन, ये चार पुत्र थे। और बहन का नाम सुनो, सात बहन थी ये सब। धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव ने सातों बहन के साथ विवाह किया। उग्रसेन के 9 लड़के थे, नाम सुन लो। कंस, सुनामा, न्योग्र, कंक, कंश, शंकु, शुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन की 5 कन्याएं भी थी, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाई से हुआ। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से सूर, सूर से भजमान, भजमान से शिनी, शिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हृदय हुए। हृदय से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, सतधनवा, कृतवर्मा। और देवमीट के पुत्र हुए, सूर की पत्नी का नाम था मारिश। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। क्या? वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, शिमक, वत्स और वृक। ये किनके पुत्र हुए? देवमीढ़ के पुत्र हुए। देवमीढ़ के पुत्र सूर की पत्नी का नाम था मारिश। मारिश से, मारिश, अच्छा ओके ओके। तो मारिशा, मारिशा नाम की पत्नी थी, तो शूर उनके पिता थे, उससे हुए वसुदेव जैसा। अब ये सब के सब बड़े पुण्य आत्मा थे, जब तो वसुदेव जी के यहाँ भगवान आए। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगाड़े और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे। अतः वे आनक दुदुम्भी भी कहलाए। अपने आप नगारे वगैरह बजने लगे।
वही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थी। तो वसुदेव जी की 5 बहन में पहली बहन थी पृथा, जिसका नाम हुआ कुंती। तो पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राधा राजाधिदेवी। वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे, कुंती भोज। कुंती भोज की कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें पृथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद में दे दी। कुंती इसलिए कुंती भी कहलाई, क्योंकि कुंती भोज ने उनको अ, लालन पालन किया, दत्तक पुत्रिका कहलाई। पृथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके, अर्थात पृथा मतलब कुंती, कुंती ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की, प्रसन्न किया। और दुर्वासा जी प्रसन्न होकर के कुंती को वरदान दिया कि जब कभी तुम देवताओं को बुलाना चाहो, तुम बुला सकते हो। ये देवताओं को बुलाने का मंत्र दे दिया। अब कुंती को पता अब कुंती सोची कि यह मंत्र काम भी करता है कि नहीं करता है। तो चलो परीक्षा लेते हैं। मंत्र की परीक्षा लेने के लिए पृथा ने क्या किया, सूर्य का आवाहन किया। सूर्यदेव आ गए। उन्हें देखकर कुंती का हृदय आश्चर्य से भर गया। कुंती ने कहा, भगवान माफ करो, माफ करो, मैं तो परीक्षा करने के लिए ये मंत्र का प्रयोग किया। सूर्यदेव ने कहा, देवी, मेरा दर्शन तो निष्फल नहीं होगा, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूं। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित ना हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। यह कहकर भगवान सूर्यदेव गर्भ स्थापित कर दिया, और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। जानते हो, ये सूर्य भगवान ने जो गर्भ स्थापित किया, ये कौन था? कर्ण हुआ। लेकिन कर्ण सूर्य के कौन हुए? सूर्य का एक महान भक्त था, समझे, जो नर नारायण से कई बार मारा गया। और जब अंत में फाइनली वो मरने ही वाला था, तो सूर्यदेव भगवान ने बचा लिया। कहा कि महाराज, इस जन्म में मैंने इसको वचन दिया है कि तुम किसी से मरोगे नहीं। अब यदि आप इसको मार देंगे तो फिर हमारे वचन का क्या रह जाएगा? तो भगवान नर नारायण ने कहा, तो ठीक, तो फिर क्या चाहते हो? कहे, तो आप इसको मारिएगा, लेकिन इसको अगले जन्म में मारिएगा, इस जन्म में मत मारिए। इस जन्म में ये मेरा भक्त है, मैंने इसको वरदान दिया है। उसी को मारने के लिए, सूर्य का वह भक्त जो था, उसी को मारने के लिए नर नारायण भगवान का अवतार लेना पड़ा था। तो 1,000 वर्ष तक नर तपस्या करते थे, तो नारायण उसको मारते थे। नारायण मरने के बाद नारायण मारते थे, फिर नारायण तपस्या करते थे, और नर फिर से उसको लड़ाई करते थे। 1,000 उसके हाथ थे। तो उसने सूर्य भगवान से मांग रखा था वरदान कि मुझे कोई कोई व्यक्ति नहीं मार सकता है। तो मैं तभी मरूंगा जब 1,000 बार व्यक्ति हमें मारेगा और जन्म लेके तपस्या करेगा। तो 1,000 हाथ उसके थे, और हर जन्म में उसको काटना पड़ा। तो नर नारायण देव का, जो अभी जो बद्रीनाथ में देख रहे हो नर नारायण, उनको आना पड़ा उसी सूर्य भगवान के भक्तों की वजह से आना पड़ा। अंत में वो खत्म ही हो जाता, लेकिन सूर्यदेव ने मना कर दिया। मतलब मना नहीं किया, रिक्वेस्ट किया। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो इसको अगले जन्म में मारेंगे। तो अगले जन्म यही हुआ। ये कुंती के गर्भ से आया ये कर्ण। इसलिए कर्ण जो था, पैदा हुए ही वो कवच से पैदा हुआ था। कवच कुंडल जन्म से ही था उसको, पूर्व जन्म से ही उसको प्राप्त था। हाँ, उसने, सॉरी, 1,000 हाथ नहीं मांगा था। माफ करना, ये कथा कुछ लंबी है, मैं विस्मृत हो रहा हूँ। लेकिन उसने ऐसा मांग लिया था कि ऐसा, मतलब कवच मांगा सूर्य भगवान से कि जो 1,000 साल तपस्या करके, समझे, कोई व्यक्ति आएगा तो उसको कवच नहीं टूटेगा। तो 1,000 बार जन्म लेना है, 1,000 बार तपस्या करना है, 1,000 वर्ष तपस्या करना है, 1,000 बार जन्म लेना है। बताओ। तो इसलिए एक बार नर और दूसरी बार नारायण, दोनों ऐसी कथा है। ठीक है। तो वो लास्ट में सुरक्षित भगवान सूर्य ने कर दिया। अब वही सूर्य आकर के इसको अपने भक्त को कर्ण के रूप में भेज दिया। और कर्ण को फिर यही नर नारायण मारते हैं। तो नारायण कौन है? भगवान। नर कौन है? अर्जुन। तो पिछले जन्म में
उसको नर ने नारायण ने मारा था, तो इस जन्म में नर को मारना था अर्जुन को मारना था। तो कुछ लोग मायावादी लोग कहते हैं कि नहीं, कृष्ण अर्जुन जो है नर नारायण है, नर नारायण तो है ही, तो इसी को मारने के लिए आए थे। जिसको जो समझ में आता है बोलता है, अच्छी बात है। तो भगवान के तो एक कार्य में कई कार्य पूरा हो जाते हैं। तो ये वही कर्ण है। ये कर्ण की कथा आप लोग समझ लो, है कि नहीं। अब सूर्यदेव ने जो है कुंती के घर में स्थापित कर दिया कर्ण को, उसके बाद स्वर्ग लोक को चले गए। तो उसी समय एक बड़ा सुंदर तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ, है कि नहीं। एक सेकेंड। हरे कृष्णा। हाँ मैं कह रहा हूँ वो आना है ना, आपको याद है। ना ना, बस मैंने याद दिलाया, गौड़ी के पास आ जाओ। अब तो आ जाओ, हरे कृष्णा। तो और देखने में कैसा था वो बालक, तेजस्वी मतलब सूर्य के समान। अब कुंती जो है इतना तेजस्वी बालक, एक तो बालक है, और पृथा जो थी वो शादी की नहीं थी, लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुखी मन से बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। अब बताओ, अब समझ गए कि ये कर्ण को छोड़ना पड़ा, क्यों छोड़ना पड़ा। अगर कर्ण को रख लेता तो कर्ण तो बेचारा, जानते हो क्या था ये अधर्म का था। ये दैत्य था, अधर्म अधर्म अधर्मिक अधार्मिक था ये। इसने आतंक फैला रखा था सूर्यदेव से कवच कुंडल लेकर के पूर्व जन्म में। और अधर्म जो है धर्म के पाले में कैसे आ सकता था, इसलिए कर्ण को प्रवाहित कर दिया, और ये अधर्म की तरफ से लड़ाई लड़ा। और इसलिए कर्ण ने कई बार इस बात को स्वीकारा भी है, कर्ण जानता भी था कि वो कौन है कि नहीं। तो अब वो जो है उसकी प्रथा का जो है, प्रथा ने अर्थात कुंती ने दुखी मन से नदी के जल में छोड़ दिया, विधि का विधान है। उसी प्रथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। प्रथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ, और उसके गर्भ से यही दो पुत्र जन्म हुआ, क्या, दंत वक्त्र का जन्म हुआ। यह वही दंत वक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनक आदि ऋषियों के श्राप से हिरण्याक्ष हुआ था। कई देश के राजा दृष्ट केतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया। समझे। और उसके श्रुतकीर्ति से हुआ संतन आदि पांच कई राजकुमार उत्पन्न हुए। राजा आदिदेवी का विवाह जयसेन से हुआ था, और उसके दो पुत्र हुए थे, विंद अनुविंद। और वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। अवंती अवंती मतलब उज्जैन। और चेदिराज दमघोष ने शुद्ध शवा का पानी ग्रहण किया, और उसी दमघोष, हाँ शुद्ध शवा से ही पुत्र हुआ शिशुपाल, जिसका वर्णन पहले हो चुका है, नहीं, शिशुपाल की कथा 7वें स्कंद में सुना हमने। तो वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुआ, चित्रकेतु बृहद्वल। अब देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर इशुमान का नाम के दो पुत्र हुए। ये सब कंस के पक्ष से लड़ रहे थे। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से दो पुत्र हुए, सत्यजीत और पुरुजीत। सृंजय के अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका से गर्भ से वृष और दुर्मश का, मतलब कई ऐसे पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक ने सुरभू नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र उत्पन्न किए। और मिस्र केसी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी ब्रीक और आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रिक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष पुष्क और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शमी के गर्भ से सुदामनी और भी सुमित्रा और अर्जुन पाल आदि कई बालक उत्पन्न हुए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से दो पुत्र हुए, ऋतधाम और जय। आनक दुदुम्बी वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, ईला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थी। तो रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी। आनक दुंदुभी वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी इत्यादि, और रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के
पुत्र हुए, जिनका नाम है बलराम, गद, सारन, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए रोहिणी के गर्भ से। और पौरवी के गर्भ से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवा। क्योंकि वसुदेव जी ने कितने से शादी किया? उसकी 7 बहनों से शादी किया था, जैसे जिसमें पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मद्रा, रोचना, लीला, देवकी और अंत में देवकी थी। तो पहले सुनो, पौरवी के गर्भ से हुए भूत, बुद्रव, सुभद्र, भद्रवा, द्रुमद और भद्र। नंद, उपनंद, कृतक, सूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए। और कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया और उसका नाम था केशी। उसने रोचना के से हस्त और हेमांगद आदि, इला से उरुवलक आदि प्रधान यदुपुत्र, यदुवंशी पुत्रों का जन्म दिया। और वसुदेव के धृता देवा के गर्भ से विपृष्ट नाम का एक ही पुत्र हुआ। और शांति देवा से हुआ श्रम और प्रतिश्रुत, ये कई उसके कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र हुआ कल्प, वर्ष आदि 10 राजा हुए। श्रीदेवा के पुत्र हुए, वसुदेव जी के श्रीदेवा से हुए वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र उत्पन्न हुए। और देवरक्षित के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए। तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पुरु, विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। और परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके 7 के नाम सुन लो और 8वां का नाम तो आप जानते ही हो। कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र और शेषावतार बलराम जी। बलराम जी भी देवकी के यहाँ से जन्म हुए थे। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित जी, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी की ही कन्या थी। देवकी की एक कन्या हुई बेटी, जिसका नाम था सुभद्रा। तो सुभद्रा भगवान की बहन हुई, समझे। पुरु विश्रुत मुख्यांस्तु साक्षात धर्मो वसुनवी, वसुदेवस्तु देवक्याम अष्टपुत्र जनितन। तो बोले, जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान सबके दृष्टा, वास्तव में असंग आत्मा है। इसलिए उनकी आत्मरूपिणी, आत्मस्वरूपिणी योग माया के अलावा उनमें उनके जन्म और जन्म का कर्म कुछ भी कोई कारण नहीं है। उनके जन्म कर्म का कोई कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म और जीवन और जीव की मृत्यु का कारण है। जीव का जन्म, जीव का जीवन और जीव का मृत्यु, ये भगवान के माया विलास है। और उनका अनुग्रह ही, भगवान का अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त कराने वाला भी है। जब भगवान की कृपा होती है, भगवान की अनुग्रह होती है, तो माया को अलग करके आत्म स्वरूप प्राप्त कराता है। और जब माया का विलास होता है, तब जीव का जन्म, मृत्यु और जीवन मिलता है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की, जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की बात तो छोड़ दो परीक्षित जी, बड़े बड़े देवता भी मन से अनुमान नहीं कर सकते, ऐसे ऐसी लीलाएं की है। पृथ्वी का भार तो उतारा ही है भगवान श्री कृष्ण ने, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। सुनो क्या कह रहे हैं परीक्षित सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं 61 में, देखो कह रहे हैं कि पृथ्वी का भार तो उतारा ही भगवान ने, लेकिन कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया है। क्या? श्रीमद् भागवतम, जिसका गायन श्रवण करने से कलयुग के प्राणी का दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कलयुग में पैदा होने वाले व्यक्ति जो भागवतम को सुनेगा, समझेगा, उसके शोक, दुख, अज्ञान नष्ट होकर के कलयुग में रहते हुए भी उसको कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों के लिए उन्होंने ऐसा किया। भगवान का यश क्या है? उनका यश क्या है? लोक को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ ही है। संतों के कानों के लिए तो साक्षात अमृत है भगवान का यश, भगवान की लीला। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से भगवान की कथा का आचमन कर लिया जाए, तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती है। मतलब कर्म की वासना जड़ से खत्म हो जाती है। परीक्षित जी, भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, सूरसेन,
और दसार, कुरु, संजय, पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं का आदर पूर्वक सराहना करते रहते ही हैं। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था भगवान का। भगवान ने उस मनोरम विग्रह से अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और अपनी पराक्रम पूर्ण लीलाओं के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडल, उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और खिल उठाता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाली आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर रसपान करते रहते, और करते रहने पर भी, रसपान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित होते ही रहते, परंतु पलके गिरने से उनके गिरने वाले निमि पर खींचते भी थे। निमि है ना, निमि, निमि किस पे आ गया? पलक। पलक गिरता है किसकी वजह से? निमि की वजह से। तो निमि को गाली भी देते, ए पलक क्यों गिर रहा है? निरंतर अपलक झपकने के साथ भगवान का दर्शन करने में वो लोग। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए कहाँ? मथुरा में। किधर? वसुदेव जी के घर। परंतु वहां रहे नहीं, वहां से गोकुल के नंद बाबा के घर चले गए और अपना काम, अपना पर्पस, अपना प्रोजेक्ट, अपना प्रयोजन के लिए वे ग्वाल गोपी गवों को सुखी करना था ना, तो उसको, उस कार्य को करने के लिए करके फिर से मथुरा आ गए। ब्रज में मथुरा, ब्रज मथुरा से गए थे, जन्म लिया मथुरा में, गए कहा? ग्वाल गोपी और गौओं को सुखी करने के लिए। और 12 साल के बाद लौट आए मथुरा। ब्रज में मथुरा में द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का नाश किया, संहार किया या उद्धार किया, जो भी कह लो। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेकों यज्ञों के द्वारा स्वयं ही अपना ही अपना ही पूजा यज्ञों के द्वारा किया, करवाया भी। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस में कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया, और युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौनी सेना को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे परम धाम को चले गए। यहां पर 9वें स्कंध समाप्त हो जाता है और हम लोग कल से 10वें स्कंद में पहुंच जाएंगे। तो 9वां स्कंद यहाँ पे समाप्त हो गया। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। और कल 10वां स्कंद का पूर्वार्ध, प्रथम अध्याय कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो इतने सारे वंशों का आप लोगों ने वर्णन सुना, समझा, याद नहीं करे कोई बात नहीं है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, सुनने मात्र से काम चल जाएगा। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम तस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, भगवान के लीलाओं के अध्याय को कहते हैं दसम स्कंध। और दसम स्कंध की तैयारी है 1 से 9 स्कंध तक। तो 1 से 9 स्कंध में जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान से श्रद्धा भगवान की लीला कथा में सुनने में उत्पन्न होना ही अभी तक का उद्देश्य है। Canto 1 to Canto 9, the purpose is just to inculcate the eagerness to hear Lord Krishna's pastime, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का स्मरण, भगवान की लीलाओं का ध्यान पूर्वक श्रवण करने की जो अ, रुचि है, वह रुचि जिस ज्ञान से उत्पन्न होता है वह 1 से 9 स्कंद तक का है। 10वां स्कंद में हम लोग 3 महीना बिताएंगे, लगभग लगभग 3 महीना हम लोग 10वें स्कंद में रहेंगे, क्योंकि 10वें स्कंद में लगभग लगभग 90 चैप्टर है। कितने चैप्टर है जी 10वें स्कंद में? 90 चैप्टर है, करेक्ट। तो 90 चैप्टर है, तो हम लोग लगभग लगभग 3 महीना के आसपास, 2.5 या 3 महीना हम लोग रहने वाले हैं 10वें स्कंद में। मतलब जुलाई अगस्त, ऑलमोस्ट सितंबर में 10वां स्कंद हम लोग खत्म करेंगे। चतुर्मास में खत्म हो जाएगा। और फिर अंतिम गीता उद्धव गीता, और फिर 12वां स्कंद भी समाप्त हो जाएगा मेरे ख्याल से। इस बार कार्तिक आते आते हम लोग पूरा भागवतम समाप्त कर देंगे। चलिए, गर्ग संहिता भी आज हम समाप्त कर देंगे। और कल से ही 10वां स्कंद भगवान की लीला होगा, और चैतन्य चरितामृत का भी श्रवण करना शुरू कर देंगे कल से। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो माता जी, आप थोड़ा कीर्तन करिए, और उसके बाद हम लोग गर्ग संहिता को आज ही समाप्त करेंगे। है माता जी, है क्या? जय श्री राधे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। कृष्ण हरे हरे। हे गूगल, प्ले श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्र। हरे राम
राम राम राम हरे 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 कृष्णा